अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीना फ़ारूक शेख। और इससे पहले कि हम अपना रेगुलर प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं 2 मिनट निकालना चाहूँगी। हमारी जियो फैमिली के एक बहुत ही अजीज़ साथी इमरान असलम साहब हम में नहीं रहे, वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन सबसे उनकी ख़ास बात ये कि जिसके साथ भी जहाँ भी वो इंटरेक्ट करते थे, इतना ज़बरदस्त अनमिट नक्श छोड़ जाते थे अपनी पर्सनैलिटी का। और उनमें ये आर्ट था कि जितना बड़ी से बड़ी शख्सियत, छोटी से छोटी शख्सियत, उससे उसके लेवल पर आके बात करनी, और जितने मर्ज़ी आप परेशान हो, आपकी परेशानी को बस चुटकी बजाते ही हल कर देना, ऐसी मोटिवेशनल बातें करना। इमरान असलम साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, आप हमारी यादों में हैं, हमारे दिलों में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आपके साथ हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका। आगे बढ़ते हैं जी। जो शमा जला के गए इमरान असलम साहब, उसी को हम कायम रखेंगे, जलता रखेंगे। और आज के पहले इशू के ऊपर आते हैं। आपने सुना होगा मुनिस इलाही साहब, जो कि पंजाब हुकूमत में एक अहम स्टेक होल्डर उनकी पार्टी, और उन्होंने कल मेहर बुखारी साहिबा से बात करते हुए ये इंकशाफ किया, ये एतराफ़ किया कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त उनसे कहा गया कि इमरान खान के साथ जाएं। जनरल बाजवा ने पीटीआई के लिए दरियाव का रुख मोड़ दिया। ये थोड़ा गिला करते हुए मुनिस इलाही साहब ने कहा, उन्होंने कहा पीटीआई से हमें शिकायत ये है कि जिस शख्स ने उनके लिए इतना कुछ किया, अब पीटीआई वाले उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। फिर बढ़कर आगे बात ये भी बताई, जैसा कि आपने सुना भी, कि जनरल बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई उनकी, और उनको कहा कि आप पीटीआई के साथ जाएं पंजाब हुकूमत के लिए तहरीक अदम एतमाद के वक्त। अब ये जो इतराफ़ हुआ है, इसने बहुत सा पेंडोरास बॉक्स खोल दिए, बहुत सी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, और सवालात हैं जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल कुछ इस तरह से इसके ऊपर कि क्या मुनिस इलाही के बयान से ये साबित होता है कि इमरान खान सियासी इंजीनियरिंग के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, माफ़ कीजिएगा, मुनीब फ़ारूक साहब, और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। न्याई साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बल्कि आती हूँ। मुनीब साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। बुनियादी सवाल तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आप अपनी राय शामिल करेंगे। थोड़ी पंजाब की सियासत की भी बात करते हैं। इसके बाद, इस बयान के बाद, इस एतराफ़ के बाद पंजाब की सियासत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो एक अहम मोड़ जहाँ पर काफ लीग ने PMLN के साथ जा सकती थी, दुआए खैर की बातें हो रही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती थी, बट क्योंकि वो PTI के साथ गई, और अब मुनिस इलाही साहब ये क्लेम करते हैं कि किसके मशवरे पे गई, किसके कहने पे गई, तो PTI की हुकूमत बन गई। हाउ डू यू सी इट? बहुत शुक्रिया आपका रीना। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी बात ये है कि जो मुनिस इलाही साहब हैं, उनका एक जाती टिल्ट जो था, यकीनी तौर पर वो इमरान खान साहब की तरफ था, पहले दिन से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका मामला था। चौधरी साहब, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब को कुछ अपने तय शकूक व शुबहात जरूर थे, लेकिन चौधरी मुनिस इलाही साहब ने उन्हें परसुएट किया एट द एंड ऑफ द डे कि आप हमें आज तक बताते रहे कि हमारी शरीक बरादरान के साथ नहीं बन सकती, और जो सिलसिला है सियासत का वो ऐसे ही चले कि आप फिर इनके साथ कोलेशन में, हम पहले भी रहे हैं वफाक में, तो क्या ही अच्छा हो कि हम इनके साथ मामला को आगे बढ़ाएं। असल बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कहा जाता है कि मुनिस इलाही साहब को कहा गया, या चौधरी साहब को कि और बाजवा साहब ने कहा कि आप इमरान खान का साथ दें। एक्चुअली ये बात अगर कॉन्टेक्स्ट में रखी जाए तो ऐसा है कि बाजवा साहब ने तो फिर शायद सारों को कहा होगा कि भाई आप इमरान खान का साथ दें, लेकिन बाकियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? बाजवा साहब तो उस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उस वक्त तो कोई रिटायरमेंट भी करीब नहीं थी, ताकतवर भी थे। देखिए, इसमें एक बात तो ये ध्यान में रखिए कि एक जाती ताल्लुक है चौधरी साहिबान का पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, कोई भी हो, वो पहले भी था। आप ये भी खातिर जमा रखिए कि वो आगे भी होगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनकी सियासत इस चीज के ऊपर काफी इंसार भी होता है, और वो अपना ताल्लुक बड़ा मजबूत रखते हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से। उसकी मिसाल चौधरी परवेज इलाही साहब ने दी कि अगर कोई भी बात करेगा फॉर्मर किसी आर्मी चीफ के खिलाफ, तो वो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हैं। चौधरी मुनिस इलाही ने भी कल यही कहा कि अफसोस की बात है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए इतना कुछ किया। लिहाजा इस बात का इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल में इम्पैक्ट उस वक्त आया जब ये मामला तहरीक अदम एतमाद का तो हुआ, इससे थोड़ा आगे चला और वजारत आला की बात आई पंजाब के अंदर।
दोनों तरफ से बिल्कुल ऑफर थी, लेकिन ये बात फैक्ट है कि बाजवा साहब ने जरूर कहा चौधरी साहिबान को कि आप जाएं, इमरान खान के साथ जाएं, और बिल्कुल जाएं। और ये बात उस बात को उसका एक एविडेंस है कि वो इमरान खान साहब को बिल्कुल मझधार में नहीं छोड़ना चाहते थे और सियासी तौर पर सियासी मामलात के अंदर फॉर्मर आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे। अब इशू ये है कि ये नहीं है कि बिल्कुल चौधरी साहिबान ने रुख कर लिया था पीडीएम का और उनको बड़ा कुछ जबरदस्ती खींच तान के वापस आए, ऐसा नहीं था। ये मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ। चौधरी मोहम्मद इलाही साहब का वोट इमरान खान साहब की तरफ ही था। चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई रिजर्वेशन थी, जो कि फिर जारी बात है बाजवा साहब की एश्योरेंस से या जो बाजवा साहब की चौधरी मोहम्मद इलाही साहब से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, उसकी वजह से वो जो गैप है वो ब्रिज हुआ। लेकिन इस बात से, सारे एपिसोड से इस बात को तकवीयत मिलती है, एविडेंस मिलता है, इसके अंदर वजन बढ़ जाता है कि बाजवा साहब और पाकिस्तान की जो फॉर्मर एस्टेब्लिशमेंट थी वो इमरान खान साहब को इवन तरीके अदम एतमाद के बाद भी किसी हद तक सपोर्ट करती रही। पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत का कायम होना और फिर चौधरी साहिबान को ये कहना कि आपने हमारी वजह से हम कह रहे हैं तो आप उनके साथ रहे, तो ये एक फैक्टर इसका जरूर था। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि चौधरी साहिबान ने बिल्कुल ही रुख दूसरा कर लिया था, उन्हें बड़ी जबरदस्ती या नहीं। मुनीब, हमने वो इसी प्रोग्राम में बैठ के मिठाइयों की बातें सुनी थी, आप लोगों ने हमें बताई थी कि वो तो दुआए खैर करके उठ गए, उन्होंने कहा जी बस अब आपकी हुकूमत है, क्योंकि ऑफर तो कमोबेश एक ही हो रही थी ना दोनों साइड से चौधरी परवेज इलाही को। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये दुआए खैर भी इस बात को भी चौधरी साहिबान डिनाई, जारी बात है जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो इसका डिनाइल नहीं कि वो दुआए खैर नहीं हुई थी या उस बात पे नहीं, क्योंकि जरदारी साहब तो कहते हैं कि मेरे पास वो तशरीफ ले आए मिठाई लेकर और सब कुछ हो गया। लेकिन जो क्रंच मोमेंट था उसमें इस बात से साबित होता है कि जो फाइनल वर्ड था वो बाजवा साहब का था, और बाजवा साहब ने फिर चौधरी साहिबान को ये अपना जिसे कहते हैं ताल्लुक की बेसिस के ऊपर ये कहा कि बस आप इमरान खान का साथ दें, और वो जारी बात है फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और उसके बाद जो बाकी मामलात हुए वो भी हमारे सामने है। ये आपकी बात दुरुस्त है और इसका कोई डिनाइल नहीं है कि ये ऐसा कुछ नहीं था और कोई दुआ खैर नहीं हुई। अच्छा, फिर इससे तो बढ़ के ये सवाल पैदा होता है जो मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके आती हूँ। मजहर साहब, इससे तो फिर मज़ीद सवालात पैदा होते हैं कि इस वक्त मुनस इलाही साहब ये बयान क्यों दे रहे हैं, इस वक्त क्या मसलहत हो सकती है जो मुनस साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वो ये इम्प्लाई करना चाह रहे हैं कि गो के इदारा ये कह रहा है अभी कि फरवरी से एपॉलिटिकल हो गए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, उस बात की भी नफ़ी कर रहे हैं वो। देखिए अलीना, सबसे पहले तो जिस तरह आपने शुरू में कहा, इमरान असलम से मेरा ताल्लुक़ कोई 30-35 साल का था, और जब इमरान असलम जर्नलिज्म में आए और जिस अखबार में वो सबसे पहले एज एन एडिटर आए, उस अखबार में मैं उस वक्त काम कर रहा था, स्टार अखबार में, और वहाँ से जो उनका ताल्लुक़ उनसे जुड़ा तो वो आखिरी दिनों तक उनसे ताल्लुक़ एक रहा उनसे। और सिर्फ वो आप उनको असिस करते जाएं, वो सिर्फ एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी नहीं थे, वो बहुत अच्छे एडिटर भी थे, बहुत अच्छी सुर्खियां निकालने वाले इंसान जो ख़बरों में बहुत अहम होता है, बहुत अच्छे ड्रामा राइटर भी थे वो। उन्होंने उनकी एक सीरियल मुझे याद है खलीज, वो बहुत मशहूर हुई थी उस ज़माने में, उसमें तो आप उनसे, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि आप उनसे बैठें गुफ्तगू करें, तो जी चाहता है कि बस आप गुफ्तगू करते रहें। और इमरान जब यहाँ जियो में आते थे, जब भी बीमारी से पहले भी और बीमारी के बाद भी आते रहे वो, उस वक्त भी उनसे उनके कमरे में बैठ के गुफ्तगू होती रहती थी, पुरानी सियासी गुफ्तगू होती रहती थी। मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद जब हम स्टार में होते थे तो बेनज़ीर भुट्टो उनसे मिलने आई थी, क्योंकि उनका एक पुराना ताल्लुक़ रहा था गालिबन स्कूल के ज़माने का या कॉलेज के ज़माने का। तो बहुत ही मेरा ख़्याल है एक, अगर आप उनकी शख्सियत का जायज़ा लें तो एक वन मैन आर्मी थे वो, और मेरा ख़्याल है बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ जर्नलिज्म के लिए नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी लॉस है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उन्हें और ड्रामे लिखने चाहिए थे। अब जहाँ तक आपके सवाल का वो है, देखिए चौधरीज़ भी जो है वो हमेशा के बेनिफिशरीज़ रहे हैं। अगर इमरान आज के बेनिफिशरी या जब 2018 के बेनिफिशरी रहे हैं, तो चौधरीज़ 2002 के बेनिफिशरी रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि 2002 में जब चौधरीज़ बेनिफिशरी बने तो इमरान उस पर नाराज़ हुए थे और इमरान ने उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ छोड़ दिया था।
अब उनकी जब दोस्ती हुई वो भी बड़ी अजीब सर्कमस्टांसेस में हुई थी, और जो पूरे उनके 3-3.5 साल रहे रिलेशनशिप के, उसमें कम से कम 2 साल तो ऐसे रहे कि जिसमें बातचीत भी बनती दोनों की। इमरान खान लाहौर आते थे लेकिन चौधरीज़ के घर नहीं जाया करते थे। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू सर। और नहीं, वो तो खैर वो तो माजी की बात है, मैं तो बात कर रहा हूँ 2018 की बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि चौधरीज़ को, मेरा ख्याल है कि चौधरीज़ को इमरान ने पूरा शेयर दिया, यानी वो पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ इलाही साहब उसमें। और मेरा ख्याल है अभी जो मुनिस इलाही भी जो अगर, और ये चौधरी परवेज़ इलाही से जब गुफ्तगू होती रहती थी तो वो अक्सर ये बात करते थे कि वो आसिफ अली जरदारी को बहुत हाईली रेट करते थे, और इमरान खान के मुकाबले में कि उन्होंने बहुत सख्त जुमले भी कहे थे इमरान के हवाले से। मुनिस इलाही के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा वो किया। तो मेरा ख्याल में जो मुनिस इलाही आज बात कर रहे हैं, अब इसका जवाब क्या पीटीआई का कोई लीडर देगा या नहीं देगा? मुझे लगता है ये कि मुनिस इलाही चाहते थे, और मुनिस इलाही बिल्कुल पीटीआई के साथ हैं और रहेंगे मेरा ख्याल है, और चौधरी परवेज़ इलाही को ज़्यादा करीब लाने में मुनिस इलाही का रोल तो है। आप इस टाइमिंग पे, इस बयान के सामने आने पे, इस इतराफ़ पे क्या, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि नहीं चाहते थे चौधरी परवेज़ इलाही, के नहीं चाहते, अब भी शायद नहीं चाहते कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त डिसॉल्व हो। उनके बहुत से प्लान्स थे, क्योंकि आगे का नहीं पता चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो आगे अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो वो आगे चीफ मिनिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ सा उनका पीरियड नज़र आ रहा है अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं, और उनके प्लान्स बहुत ज़्यादा थे, वो शायद बजट देना चाह रहे हो अगला। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से शायद मुनिस इलाही ने बहुत सी ऐसी बातें कर दी जो शायद वो अवॉइड कर सकते थे, करना चाहिए था। आपके मेरे ख्याल में करना चाहिए था जब तो आपकी कोalition जारी है। तो क्या इससे फिर ये भी तासुर अब लिया जाए, या हम समझें, जो हमारा बुनियादी सवाल भी है, कि खान साहब के हक में ही सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, लेकिन खान साहब को शायद इसका इल्म नहीं था? नहीं, खान साहब को क्यों नहीं इल्म था? खान साहब, मेरा ख्याल है, मुझे याद है कि मैं 2018 जब भी सियासी इंजीनियरिंग, या चले जब भी नहीं हम कहते, जब सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, जैसे मुनिस इलाही साहब कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब के हक में हो रही थी, लेकिन खान साहब आके कहते थे नहीं, मीर सादिक, मीर जाफर। जो तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरी पास है, 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत से लोगों से इमरान खान ने कहा था कि भाई अब हमें जितनी सीटें लेनी थी वो ले ली हमने, अब बाकी फिर कमी आप पूरी करें, यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो कमी थी। तो इसी वजह से बाप और MQM और ये सब PMLQ ये सब इकट्ठा आप भी समझ रहे, न्याई साहब के हक में हो रही थी सियासी इंजीनियरिंग, और खान साहब को इदराक भी था। ये तो न्याजी साहब ज्यादा बता सकते हैं। इमरान खान न्याजी साहब का पूछी थी क्योंकि अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब सबसे अच्छा जानते हैं खान साहब को, इसलिए मैंने आपको लास्ट के लिए सेव करके रखा है। ये सब क्या चल रहा है पंजाब में? मुनिस इलाही साहब आते हैं, ये बड़ा इंकशाफ कर जाते हैं, गो कि मुनीब साहब समझते हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या आप भी यही समझ रहे हैं? अलीना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी तो गुज़राकात जो है ना मुनीब साहब के आजकल के इंट्रोस पे चल रही है। तो जो मेरा तजाती काबिलियत है आजकल, जो मैं अपना जो नूरे पे सीरत आम कर रहा हूँ, वो मैं नकल करता हूँ, मुनीब साहब के इंट्रो सुनता हूँ मंडे टू थर्सडे, फिर दाद दरिया निकलता है, रोजगार मेरा बना हुआ है। तो इसलिए माशाल्लाह हमेशा रहनुमाई रखते हैं। अच्छा इन्होंने आज भी उसको सबक किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक फरमाइशी इंटरव्यू था। इसमें मुझे ये नहीं कि मुझे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और ये बाजवा साहब की फरमाइश पे किया गया। बाजवा साहब के चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब बहुत एहसान आता है। इमरान खान साहब, उनको ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मैर बुखारी के प्रोग्राम में और कई प्रोग्राम में कही है, मुझे मेरे साथ दूबदू गुफ्तगू में कही है कि इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया होता कि स्पीकर पंजाब असेंबली को भी अरेस्ट करो और उसके बेटे को भी अरेस्ट करो। इनके अंदर जो फ्यूड थी उसकी में पुरानी तारीख है और उसका लंबा एक बैकग्राउंड है, हमेशा चल रही है। मौलाना साहब ने सही इशारा किया है कि जब मुशर्रफ साहब के वक्त में काफ लीग बनी तो इमरान खान साहब उस वक्त रिडेंडेंट नहीं हुए थे। इमरान खान साहब ने पहले तो ये उनको कहा जी कि आप इन लोगों के बगैर काफी बने, ये बड़े करप्ट लोग हैं। मुशर्रफ साहब की और इनकी वहां पे अच्छी खासी जो बरहमी हो गई थी कि मुशर्रफ साहब गुस्सा आ गया था कि यार आपको सियासत के अंदर
मतलब कहने का ये था यू नो बॉडी ओवर, आप ये कह रहे हो कि मैं इनसे इनको दूर रखूं। बहरहाल फिर जब असल हुआ, इमरान खान अलहदा हुए रेफरेंडम के बाद, काफी तो रेफरेंडम से पहले बन चुकी थी, जून के अंदर उन्होंने कहा कि हम एक जब छोटी पार्टी को इकट्ठा करेंगे तो आपको नुमाया मकाम देंगे। इनको सुबह अखबार में पता चला कि छोटी पार्टी जो 5-7 है, मिलत पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और जो तहरीक इंसाफ है, पार्टी तो बन गई, लेकिन इमरान खान की वजह वहां पे मुस्तफा जतोई साहब उसके हेड कर रहे थे और मिलत पार्टी के मोहम्मद अली दुरानी साहब उसको जनरल सेक्रेटरी थे। फिर उसी ने इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है, बल्कि उनकी बहुत अच्छी तलख कलामी हुई उस वक्त के डीजीसी के साथ, और ये बड़ी दू बदू हुई, जिसके बाद कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। फिर इमरान खान साहब ने यकदम मुशर्रफ साहब के ऊपर अपनी तलवारें निकाली। अब बाजा साहब जो है उन्होंने ये क्यों किया, पहले तो मैं ये बताऊं कि वाकया क्या हुआ। वाकया ये हुआ है कि परवेज इलाही साहब ने जिस रात पीडीएम के साथ मिलते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं, तो वहां पे दुआ खैर हो जाती है, आपने भी जिक्र किया, सारों ने किया। वहां से जब वापस ये बात मुझे चौधरी शुजात साहब ने बिल्कुल उसके बाद वाकई बस मनो आन बताई कि जी उनकी स्टोरी, लेकिन चौधरी शुजात साहब को वो बात नहीं पता थी जो मुझे पता थी। मैंने उनके साथ जिक्र किया कि असल बात ये हुई है, हुआ ये कि वहां से परवेज इलाही साहब शुजात साहब मीटिंग से उठे, घर जाने लगे तो कमों बेच चौधरी शुजात साहब के 12 बजे का टाइम था, ये 11:15 का। कहते हैं जी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि शुजात साहब को कि ऐसा ना करे कि आप पारा चल के वहां से कोई ड्राई फ्रूट या मिठाई का टोकरा लेके घर जाने से पहले जरदारी साहब को शुक्रिया जी अभी अदा करें और उनके घर छोड़ दें। चुनाचे ये बात उससे अलहदा दुआ खैर के कि उन्होंने वहां से पारा से तो शुजात साहब ने मुझे बताया लेके टोकरा जरदारी साहब के घर F8 में इस्लामाबाद में छोड़ के और शुक्रिया अदा करके कि आपने हमारा बड़ा एहसान किया है और मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। सुबह के टाइम अच्छा दूसरे जहां पे जो वाकया वो ये हुआ है कि यहाँ मुझे बाजा साहब के एक रिश्तेदार हैं, उनको बाजा साहब ने इन पर्सन पैगाम भिजवाया कि सुबह सवेरे आप 4:30-5 बजे यहाँ से निकले, 8 बजे से पहले आप परवेज इलाही साहब पहुंचे इस्लामाबाद में। उन्हें कहे कि 2-2:30 बजे वो इमरान खान साहब के पास उनकी मीटिंग है, उनके बाद एकदम चक्कर लगा ले। वहां जाके जो मुन्ने इलाही साहब कह रहे हैं कि मैंने फोन पे बाजा साहब पूछा, तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तो जो बंदा उनके साथ गया था, जो यहाँ के बाजा साहब के रिश्तेदार गए थे, 2 बंदे इस्लामाबाद गए थे। तो सुबह जब गए तो वहां पे मुन्ने इलाही साहब ने निकल के वहीं से उठ के फोन किया होगा कि जी हमें तो इमरान खान साहब ने ऑफर कर दी है उधर भी। अब ये बात बिल्कुल सही मदद साहब की कि मुन्ने इलाही साहब इंक्लाइन था इमरान खान साहब की तरफ, पहले नहीं था, लेकिन इसके अंदर था स्पेस है मेरे पास। बाजा साहब क्यों कर रहे थे कि बाजा साहब वो कहते हैं ना अंग्रेजी का रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, वो दोनों पार्टियों को कहते थे किसी तरीके से मैं दोनों के साथ एक जम रखूं। और ये आपने देखा कि जब अब आखिर में उनके बारे में जो रिमर्स आई वो एक्सटेंशन चाहते थे, तो उसमें भी दोनों तरफ से वो सपोर्ट लेना चाहते थे, इमरान खान साहब से भी और उसमें परवेज इलाही साहब मुसर थे। और ये जो है आपके पास वक्त नहीं है कि इसमें सम अप करते हैं कि जो मुन्ने इलाही साहब है उनका इस जात की मिशन ये थी कि वो समझते थे लवासों की पार्टी है, उनको किसी कहीं से भरक ये भी पार्टी कि इमरान खान साहब हो सकता है नाअहल हो जाए, और इस पार्टी में हम इतनी को अपनी एक मोहब्बत जितला दें पिछले थोड़े वक्त के अंदर, जो उनके पिछले माजी से इमरान खान साहब के मुतालिक ख्यालात मुन्ने साहब के मिशन ये नहीं थे। वो तो क्या यहाँ टीवी पे आके कई इंटरव्यू दे चुके थे कि मुझे खान साहब वजीर नहीं बनाने चाहते, वो तो हमारे साथ मुझे कहते करप्ट, हालांकि एक वजारत उनको नहीं मिली आखिर तक, आखिर में आके मुन्ने को दिया। तो ये क्राइसिस है, लेकिन इखलाकी तौर पर बाजा साहब ने जो 2021 में हमने बताया है कि जी मैं अपने गैर सियासी हो गए, तो ये मुझे तकलीफ ये हुई है कि इस इतने बड़े ओहदे पे उनको गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। और ये इंटरव्यू भी चूंकि मैं इसमें तजिए कर रहा हूँ कि मुन्ने इलाही साहब ने फरमाइशी इंटरव्यू दिया है, बाजा साहब की बड़ी तरीके साहब ने ले दी हुई है, तो बाजा साहब जरूर कहा होगा मेरे आपके इतने सानात में आपके नए केसेस खत्म करवाए हैं, मैंने इमरान खान साहब के गुस्से सर आप ये कंफ्यूजन है ना, ये देखिए आप जो मुनीब ने भी जो बात की सर, कंफ्यूजन इस चीज़ का है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुन्ने इलाही साहब ने जो बात की वो फरमाइशी इंटरव्यू था, दूसरी तरफ आप ये कुछ कल जाके ना फरमाइशी में आ जाए कि ये बात फरमाइशी उसके अंदर डाली गई, हाँ ये बात फरमाइशी डाली गई थी, यानी ऐसा नहीं हुआ, उनको बहुत इस वक्त आप सोशल यानी कोई मदद नहीं हुई। फिर आपने जो किस्सा भी बताया तरीके साहब बहुत गलत गलीज जबान इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, यानी आपके मुताबिक पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर आपकी इत्तलात के मुताबिक कोई मुदाखलत नहीं थी, वो सारा नेचुरल प्रोसेस था, सही? नहीं मैं तो कहता हूँ जी कि इसमें तो बात यह कि मैं तो कहता हूँ आधों को कहा गया कि आप पीडीएम के साथ चले जाएं,
इनको कहा गया, मैंने कहा है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउस। उन्हें बाजा साहब ने, ये तो फिर डबल गेम खेली जा रही थी, ये तो फिर सीधी सीधी बात है, डबल गेम खेली जा रही थी। तो आप मतलब ये नहीं कहते, अनफोल्ड हो रही है ना ये चीजें, अब आपके सामने आ रही हैं। फिर पीटीआई के हक में तो नहीं कह सकते ना इसको, आप कहेंगे मदर साहब मुनीर साहब ये बता देंगे कि जब ये इसको अनफोल्ड करें तो सीक्वेंस क्या बनेगा हालात का, कि दोनों तरफ वहां पे किसी न किसी तरीके आप देखे नहीं है कि जब हम सुनते हैं फैज साहब के कॉन्टेक्ट से, इमरान खान साहब से, आपका क्या ख्याल है कि बाजा साहब जो उछल थे, तो फिर आप क्या कहेंगे इसका बेनिफिशियरी, ये जो सारा कुछ हो रहा था इसका बेनिफिशियरी एंड में फिर खान साहब तो नहीं ना? अगर डबल गेम खेली जा रही थी फिर तो पता किसी भी उनको पंजाब मिल गया इन नामसाद हालात में, जबकि फौज को गाली देते फिर रहे थे। हाँ। पंजाब के अंदर तो फिर खान साहब, अच्छा एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दे, फिर जरा मैं यही देखिए, यही तो फिर वापस घूम फिर के हम उसी सवाल के ऊपर आ गए कि फिर क्या खान साहब इतने लाइल्म थे कि खान साहब को नहीं पता था कि क्या चल रहा है पीछे? क्योंकि वो तो जो जलसों में बात करते थे, जो टीवी इंटरव्यूज में बात करते थे, वो तो ना सिर्फ जानवर, न्यूट्रल्स, मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, बल्कि उन्होंने तो पूरा बयानिया बनाया ना अंदरूनी साजिश का। न सिर्फ ये, बल्कि ब्रेक पे जाएंगे हम और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे, इमरान खान साहब ने अभी जो खिताब किया है उसमें उन्होंने कुछ मुज़ाकरात की बात की है। अब एक तरफ तो असम्बलियां तहलील कर रहे थे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये हो क्या रहा है? एक ब्रेक के बाद हफ्ते के रोज़ इमरान खान ने अपना अगला सियासी लाया अमल बयान करते हुए ये ऐलान किया कि जिन जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वो इस्तीफ़े देंगे। ना सिर्फ ये बल्कि कौमी असम्बली से तो वो पहले इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा ये एक जनरल इलेक्शंस की कैफियत पैदा कर देगी। लेकिन आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद इमरान खान ने हुकूमत को मौका दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम मौका देते हैं हुकूमत को कि हमारे साथ बैठ कर बात करें, आम इंतखाबात की तारीख दें, वरना हम हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें तहलील कर देंगे। अब ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं इसके क्या सियासी असरात होंगे, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके लिए हमारा सवाल भी बुनियादी कुछ यूं ही कि क्या हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा होगी? क्या इमरान खान साहब के पास इस वक्त ये ताकत भी है या नहीं? मुनीब फारूक साहब, इमरान खान साहब के आज ये जो बयान है इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो उन्होंने कहा हम करने जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं एक और मौका दे रहे हैं बात करने का हुकूमत को। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब के पास अगर कोई ऑप्शन आखिर में ना बचा तो फिर ठीक है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए करेंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं ये करना चाह रहे कि देखिए एक इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी है। इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते हुए भी हुकूमत में हैं और बहुत कुछ उन्होंने इससे फायदा भी उठाया है। उनको उनके जो सियासी रुफका है उन्होंने बताया होगा कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं और जो इसी हुकूमत के दौरान मुमकिन है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और बहुत से मसाइल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रोटेक्शन इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं और अब तो उन्हें उस प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तो एस्टैब्लिशमेंट में बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है और इमरान खान साहब का जो इस वक्त का ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट से वो तो बिल्कुल भी काबिल सताइश नहीं है और हौसला अफजा नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब के लिए तो मसाइल काफी ज्यादा हैं। तो इमरान खान साहब को ये कहा गया होगा और यकीनी तौर पर कहा भी गया है कि अगर आप ये सिलसिला छोड़ देते हैं, तो अगर हम असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। और इतने मुतअद्दिद मुकदमात बना रखे हैं वफाकी हुकूमत ने, किसी एक के अंदर भी जहां पर भी गुंजाइश निकली तो आपको तो अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर ना ही एस्टैब्लिशमेंट उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी, ना ही आपको के लिए कोई मामला आसान होंगे। लिहाजा आप जरा खुद को इस चीज को एवेल्युएट करें। ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, सियासी जमातें बगैर शर्तें लगाए मुज़ाकरात करती हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, किसी एक सोल्यूशन पे निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कोई इतना उम्मीद नहीं रख सकता किसी भी किस्म की मुज़ाकरात से या मुशावरत से, क्योंकि दोनों साइड्स पर जो है वो डैगर्स ड्रॉन है और एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे। और क्योंकि पीडीएम भी कहती है, क्योंकि वो इस तरह से इतना अपना सियासी कैपिटल लेकिन यही साहब राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले दिनों और उन्होंने तो पेशकश की खान साहब को कि मैं सालिसी करने को तैयार हूँ, आपको गारंटी देता हूँ आप आए बैठे सियासतदान की तरह बात करें तो हो जाएगी। मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब भी ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि ये सारे एक दूसरे के लिए जो स्पेसेस है एग्जॉस्ट का ठीक है। बाकी कुछ थोड़ा मीडिया के लिए कुछ
कुछ क्वार्टर्स के लिए एक दूसरे को जो है ना, जो यानी ये जो बातें कही जाती हैं आपके प्रोग्राम में आके, मुनीफ साहब के प्रोग्राम में आके, शाहजेब सादा साहब के प्रोग्राम में आके, तो उसमें वो कई एंगल से सियासतदान उसको एड्रेस कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये सीखिए कि ये जो इस्तीफे हैं ये समझने की कोशिश करें कि ये इमरान खान साहब के मेन्यू पे नहीं थे। ना ये प्लान ए था, ना ये प्लान बी था, ना सी था, ना डी था, नहीं था। ये बाय डिफॉल्ट हुआ है। 26 नवंबर जो है वो जब गए थे तो सिंबॉलिक पिंडी, हमारे यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी सिंबॉलिक है। इस्लामाबाद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरे सारे दोस्त जानते हैं, रावलपिंडी या पिंडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सारे जानते हैं। चुनांचे उन्हें बार बार कहा पिंडी जाऊंगा, उसके बाद वहां से फैसला करूंगा इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद उनकी एक वैसे ही वो लेकिन गए ना, इस्तीफे आ गए। पिंडी जब आए, अच्छा आना क्यों चाहते थे, उन्होंने 3 हफ्ते पहले कह दिया कि नवाज शरीफ जिस, और हर एक को पता है कि नवाज शरीफ किसके लिए वाय कर रहे थे या किसको वो कर रहे थे, वो डटे हुए थे। अब सारी दुनिया को पता चल गया कि मौजूदा आर्मी चीफ के अंदर जो हुकूमत की तरफ से जो है सबसे जो जरदारी साहब ने यही कहा वो सिर्फ नवाज शरीफ अकेले का फैसला था और उस पर वो डटे रहे, उनको कोई बंदा मनवा नहीं सका। अब इमरान खान साहब को यही कहा गया कि जब नवाज शरीफ, जैसे मुनीफ साहब ने इशारा किया है कि एक वैसे ही ट्रस्ट डेफिसिट शुरू से ही आ गया, आपने कहने शुरू कर दिया कि जो बंदा आएगा मुझे डिस्क्वालीफाई करेगा, नवाज शरीफ साहब को वो करेगा। और जेन के अंदर जो खाका बनता था तहरीक साहब वाले, मेरे पास कल परसों भी घर में बैठे रहे यहाँ पे, उनके बड़े बड़े कायदीन, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें तो ये कहा गया कि अगर ये आसिम मुनीर साहब बन गए तो हमारे ऊपर क़यामत खेजी का मंजर होगा। पार्टी के अंदर ये डिस्कशन थी। ठीक है, चुनाचे इसके लिए तो यही थी कि जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, रावलपिंडी पहुंचेंगे तो उसको मजीद, इसलिए आपका ख्याल है कि वो बैकफुट पे आ गए थोड़ा सा आपके मुताबिक बाय डिफॉल्ट। लेकिन सर इसका कोई नतीजा निकलेगा लगता है? अब हुकूमत और अपोजिशन यानी इमरान खान साहब और हुकूमत भी रेसिप्रोकेट करेगी खान साहब की इस पेशकश को, मुज़ाकरात होंगे? मुझसे पूछा है? जी सर। नहीं, मैंने बताया ना जी कि वो इमरान खान साहब जो है उनके जो प्रेशर जो उसमें से स्टीम निकल चुकी है। सर मैं आपकी तर्जीह को मान के आगे चल रही हूँ, उसके ऊपर सवाल ये है, अगर खान साहब आगे बैकफुट के ऊपर, क्या आपको लगता है कि अब हुकूमत कहेगी क्योंकि तुम लोग बैकफुट पे हो हम मुज़ाकरात नहीं करते तुम लोगों से, या वो कहेंगे कि चलो आए बैठते? बिल्कुल इमरान खान साहब किसी प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है। मजहर अब्बास साहब के लिए कहेगी क्योंकि वो बिल्कुल ना परवेज इलाही साहब पता चल चुका है रिजॉल्व करेंगे। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी ने उनको अपफ्रंट परसों बता दिया, उसे एक दो दिन पहले बता दिया। उन्होंने कहा खान साहब ये तरीकेकार आपको ये नहीं पता कि उन्हें फिर बताइए किस परवेज इलाही साहब ने भी कह दिया मैं पंजाब असेंबली में रिजॉल्व नहीं करा, सब कुछ हो गया, हुकूमत भी नहीं तैयार होगी मुज़ाकरात। डिस्कशन जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मज़े साहब। देखिए 2 सिचुएशंस हैं इमरान खान साहब के सामने। एक ये कि अगर, और गालिबन ये गुफ्तगू भी हुई होगी, नियाज़ी साहब के घर बहुत से पीटीआई के लोग आते हैं, मेरे घर कोई पीटीआई का लोग नहीं, पीटीआई के लोग नहीं आते, नून लीग के लोग आते हैं, फोन आते लेकिन अहम बात यह है कि देखिए अगर इमरान खान फ़र्ज़ करें आज डिज़ोल्व कर देते हैं या 1 हफ्ते बाद डिज़ोल्व करते हैं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शन। 90 रोज़ का मतलब ये कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होंगे। उसके बाद अगर इमरान खान के नज़दीक, ज़ाहिर है वो ये समझते हैं और उनके साथी समझते हैं कि हम पंजाब में जीत जाएंगे, तो फिर बजट उनको देना पड़ेगा, फिर जून जुलाई की गर्मी उन्हें सहनी पड़ेगी, लोड शेडिंग उन्हें सहनी पड़ेगी, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर जनरल इलेक्शंस जब होंगे, कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन होंगे, तो गो के पंजाब में गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट होगी वो होगी, लेकिन उसका अपना एक इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा, लेकिन वो सारे बर्डन भी, वो सारी लोड शेडिंग का प्रेशर भी, वो सारी महंगाई का कुछ शेयर उनको भी फिर करना पड़ेगा। लिहाजा एक राय तो ये है कि जी आप इंतज़ार करें, आपको जल्दी क्या है, जब आपको कामयाबी मिल रही है तो आप आगे का मिले। दूसरा ये है कि पीडीएम क्यों नहीं चाह रही, पीडीएम क्यों इलेक्शन से फरार चाह रही है? इसलिए कि पीडीएम की तो डिमांड थी ये कि इमरान खान अगर मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर दें। तो अब जब वो डिसॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं तो पीडीएम क्यों उसे बचाने की तरफ जा रही है? मैं कहती हूँ सर, अगर इतनी एक्सट्रीम पे हम ना भी जाएं, अगर नतीजा ना भी निकले, मुझे जल्दी से बता दे, क्या अब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खान साहब को लेकर बैठे, एटलीस्ट मुज़ाकरात तो इनिशिएट करें ना? देखें इस वक्त अगर, देखिए मैं आपको बताऊं अलीना, इस वक्त अगर इमरान खान डिसॉल्व कर दें पंजाब और केपी की असेंबली,
और वहाँ इस वक्त चूंकि वो समझ रहे हैं कि उनका ग्राफ बहुत ऊपर है, और वो अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिंपल नहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लें, उसके नताइज पीडीएम के लिए मार्च 2024 में खतरनाक होंगे सेनेट के इलेक्शन में। तो ऐसे तो बैठना चाहिए ना फिर हुकूमत को, आपको लग रहा है बैठेंगे वो कि नहीं? हुकूमत को बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन आपको इनवाइट करना चाहिए मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हार्ड लाइंस जो हैं पीडीएम के अंदर वो तो ये चाह रहे हैं कि 1 साल और डिले कर दें। ऐसा मुझे क्लोज करने जल्दी से मुझे बताएं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है सर कि वो बैठे? देखिए उन्होंने मेरे मुताबिक सियासत नहीं करनी, ना इमरान खान साहब ने पीडीएम के मुताबिक पॉलिटिक्स करनी है, ना उसकी सोलो को देखना है। सर सियासी जमातें तो बैठती है ना, पीडीएम के सोलो को देखना है। देखना कहीं कॉर्नर होगी तो बैठेगी, प्रेशर पड़ेगा तो बैठेगा। इमरान खान साहब ने प्रेशर क्रिएट किया, अगर ये बिल्टअप हो जाता तो वो नीच पे आ जाती। सब बगैर प्रेशर के बैठ जाए न्याजी साहब, बगैर प्रेशर के बैठ जाए, मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है? अच्छा चले, इसी नोट के ऊपर हम आज का अपना प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन ना इमरान खान, लेकिन इसका निकलना कुछ नहीं है जी। इसी नोट के ऊपर हम आज का अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।